हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ। कल हमने देखा था फर्स्ट काउंटेबिलिटी एक्जियम, सेकंड काउंटेबिलिटी एक्जियम एंड सेपरेबल स्पेस। तो फर्स्ट काउंटेबिलिटी एक्जियम में हम लोग क्या ले रहे थे? एक पॉइंट ले रहे थे x, और उसके नेबरहुड में जो जो ओपन बेसिस थी उनका हम कलेक्शन बना रहे थे bx। और वो bx अगर काउंटेबल आ जाता था, वो bx अगर काउंटेबल हो जाता था तो हम उसे बोल रहे थे फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। फिर हमने देखा सेकंड काउंटेबल स्पेस, और सेकंड काउंटेबल स्पेस के लिए हमने क्या देखा कि पूरी टोपोलॉजी की, एक कंप्लीट टोपोलॉजी की जो बेसिस है, वो बेसिस को हम लोग काउंटेबल शो कर पाए कि पूरी बेसिस बी क्या हो जाए, काउंटेबल हो जाए। तो हम उसे कह रहे थे सेकंड काउंटेबल स्पेस। और उसके बाद हमने थर्ड देखा था सेपरेबल स्पेस। सेपरेबल स्पेस के लिए हमने क्या देखा था कि एक हम सबसेट लेंगे ए, दैट इज सबसेट ऑफ एक्स, और एक ऐसा सबसेट होना चाहिए, काउंटेबल सबसेट होना चाहिए एक्स का, एंड ए का क्लोजर किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स के, दैट इज ए डेंस सबसेट होना चाहिए एक्स का। ए इज डेंस सबसेट ऑफ एक्स, यानी ए हम एक्स का काउंटेबल सबसेट ले रहे थे, और वो ए अगर एक्स में डेंस होता तो हम उस, ऐसा कोई ए हमें मिल जाता तो हम उस स्पेस को बोल रहे थे सेपरेबल स्पेस, है ना। और यहाँ से हमने ये इम्प्लाई किया था कि अगर कोई स्पेस सेकंड काउंटेबल हो जाता है, सेकंड काउंटेबल हो जाता है तो वो फर्स्ट काउंटेबल एंड सेपरेबल स्पेस दोनों हो जाएगा। अगर हम प्रूफ कर देते हैं कि वो सेकंड काउंटेबल हो गया है तो वो फर्स्ट काउंटेबल एंड सेपरेबल स्पेस दोनों हो जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट काउंटेबल हो गया तो हम सेकंड या सेपरेबिलिटी के बारे में बात नहीं कर सकते, या सेपरेबल हो गया तो हम नहीं कह सकते कि ये सेकंड काउंटेबल या फर्स्ट काउंटेबल है। ठीक है, आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन का। कंटिन्यूअस फंक्शन। लेट f R to R be a function and A belongs to R, f is continuous at A if for given epsilon greater 0 there exists delta greater than 0 such that mod x minus A is less than delta. This implies f of x minus f of A is less than epsilon. क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन? कि हम एफ टू आर से आर कोई फंक्शन ले रहे हैं, एफ आर से आर हम कोई फंक्शन ले रहे हैं, उसमें हम ले रहे हैं ए। ए अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो हम एफ को ए पर कंटिन्यूअस करेंगे इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमें एक डेल्टा मिल जाए कि अगर हम x माइनस ए का डिफरेंस लें तो वो लेस देन, अगर x माइनस ए का डिफरेंस डेल्टा से, किसी नंबर से, किसी पॉजिटिव नंबर से लेस देन आता है तो x माइनस ए का जो इमेज होगा, कोडोमेन में जो इमेज होगा वो भी किसी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन से लेस मिलेगा हमें। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन a के ऊपर कंटिन्यूअस है। तो ये जो है इसे हम क्या कह सकते हैं कि x क्या है, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में है। तो यहाँ से क्या इमेज फंक्शन आएगी इसकी कि f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन, मतलब कि f ऑफ x जो है वो f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन, यानी a माइनस डेल्टा का इमेज क्या होगा, f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन। इस, ये जो fx है ये इन दोनों के इमेज के बीच में आएगा, f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन एंड f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन। क्लियर? अगर देखें हम कि ये कोई रियल लाइन है, और इस रियल लाइन में यहाँ पर a है और ये इंटरवल है a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा, और ये कोडोमेन का पॉइंट है। ठीक है, ये y एक्सिस। तो यहाँ देखो कि यहाँ पर कहीं इंटरवल में होगा f ऑफ a प्लस डेल्टा एप्सिलॉन, और यहाँ f ऑफ a
माइनस एप्सिलॉन। तो इसका जो इमेज सेट आएगा वो यहाँ कहीं एफ ऑफ ए आएगा। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो हमें इसका इमेज इनके बीच में ही मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है कि इफ x बिलोंग्स टू a माइनस एप्सिलॉन a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, if x belongs to a minus delta a plus delta, this imply f of x should belongs to f of a minus epsilon f of a plus epsilon, in which f of x belongs to h और h क्या है, ओपन सेट। एच क्या है, ओपन सेट किसका, कोडोमेन का। ठीक है, तो इसको देखो, अब अगर हम लोग फिगर में देखें, ठीक है, अगर ये x है और ये y है और इनके बीच में कोई फंक्शन है f, यहाँ पर कोई पॉइंट है x नॉट, तो इस x नॉट को कंटेन करने वाला कोई ओपन सेट होगा। चलो इसको g मान लेते हैं। अगर यहाँ पे ये पॉइंट x नॉट है तो इसका कोई इमेज होगा और इसका इमेज क्या होगा, एफ ऑफ एक्स नॉट। और इस एफ नॉट, ये एफ नॉट को कंटेन करने वाला भी एक ओपन सेट होगा एच। ये एच क्या कर रहा है, एफ ऑफ एक्स नॉट को कंटेन कर रहा है। तो अब देखो इनका जो इमेज है, इनका इस एक्स नॉट, इस जी का जो इमेज है वो कुछ ऐसा सा होगा। तो देखो ये इमेज सेट है इसका, और ये क्या है, एफ ऑफ जी। ये जी है ना, और ये क्या है, ये एफ ऑफ जी है। और ये एफ ऑफ जी किस में लाई कर रहा है, लाइज इनसाइड एच। और ये ओपन सेट एच है जो एफ ऑफ एक्स नॉट को कंटेन कर रहा है ना। तो हर इमेज का मतलब एफ ऑफ एक्स नॉट के लिए हमें एक्स नॉट और एक्स नॉट के लिए एफ ऑफ एक्स नॉट मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट, लेट एफ एक्स टाउ से वाई टाउ डैश, और एक फंक्शन डिफाइन है, बी अ फंक्शन एंड x naught belongs to x. F is continuous at x naught if for each tau dash open set h containing f of x naught, there exists a tau open set g such that f of g is contained in h। तो क्या बोल रहा है कि अगर f x टाउ से y टाउ डैश पे एक फंक्शन डिफाइन है और x नॉट x से बिलोंग कर रहा है, तो f कंटिन्यूअस होगा x नॉट पे इफ फॉर ईच टाउ डैश ओपन सेट h। देखो इस फिगर में देखोगे तो टाउ डैश ओपन सेट क्या है, ये है ना टाउ डैश ओपन सेट h, ये जो ब्लैक, ये जो रेड वाला है ये है टाउ डैश ओपन सेट h। तो वो देखो कि फॉर ईच टाउ डैश ओपन सेट h कंटेनिंग f ऑफ x नॉट, ये f ऑफ x नॉट को भी कंटेन कर रखा है। There exists a tau open set G such that f of G contained in H। तो देखो there exists tau open set G such that f of G is subset of H। देखो f of G क्या है, ये f of G है ना, और ये किसका, H का सबसेट है। तो वही बोल रहा है ये कि अगर x टाउ से y टाउ डैश पे कोई फंक्शन डिफाइन है, x नॉट x में बिलोंग कर रहा है, तो f कंटिन्यूअस होगा x नॉट पे इफ ईच टाउ डैश ओपन सेट h containing f of x naught, there exists a tau open set G such that f of G is subset of G। तो यहाँ पे क्या बोला, there exists a tau open set G। तो ये देखो ये क्या है, tau open set G। यही हम लोग उस समय डिस्कस कर रहे थे पहले वाले में कि हमारे पास x और y सेट था, उसमें हमने एक पॉइंट लिया था x नॉट
और इसका इमेज लिया था एफ जी, और वो एफ जी ओपन सेट टाउ डैश ओपन सेट में लाई कर रहा था। तो अब एक एग्जांपल से देखो, इसे एक एग्जांपल से देखो। ये एक्स है और ये वाई है और ये फंक्शन एफ है। इसमें मान लो 3 पॉइंट है ए बी सी और इसमें 3 पॉइंट है पी क्यू आर। ठीक है, ए पी पे मैप कर रहा है, बी आर पे मैप कर रहा है और सी क्यू पे मैप कर रहा है। तो इससे लेकर दो टोपोलॉजी डिफाइन है, इसको लेकर दो टोपोलॉजी डिफाइन है। टाउ इक्वल टू एम्प्टी एक्स ए बी सी। ठीक है, और दूसरा टाउ डैश क्या है, एम्प्टी वाई पी एंड क्यू आर। ये दो टोपोलॉजी डिफाइन है। और उसके बाद हमसे पूछ रहा है ये कंटिन्यू, इसमें कंटिन्यूटी कैसी है ना, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो देखो एक्स कंटिन्यू, एक्स इक्वल टू ए लो तो हमें पता करना है ए कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो टाउ डैश, टाउ डैश क्या है, ये वाला सेट, तो टाउ डैश ये वाला, तो देखो ये क्या कर रहा है, ओपन सेट। तो अब देखो कि टाउ डैश का कौन सा ओपन सेट ए को कंटेन कर रखा है, यानी कि इमेज ए के इमेज को कंटेन कर रखा है। तो टाउ डैश ओपन सेट कंटेनिंग एफ ऑफ ए इज इक्वल टू पी। एफ ऑफ क्या है, ए का इमेज क्या है, पी है ना। तो अब देखो कि इस टाउ डैश में कौन सा एलिमेंट है जो एफ ऑफ ए यानी कि पी के इक्वल है, कौन कौन सा सेट ओपन है। तो देखो सिंगलटन पी एफ ऑफ ए को कंटेन कर रखा है और वाई एफ ऑफ ए को कंटेन कर रखा है, और तो कोई नहीं कर रखा है। तो देखो पी एफ ऑफ ए सबसेट हो जाएगा पी का, और एफ ऑफ ए सबसेट हो जाएगा वाई का भी, है ना। एफ ऑफ ए हमको मिल जाएगा जो कि पी का भी सबसेट हो जाएगा और वाई का भी सबसेट हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब सिमिलरली देखो एक्स इक्वल टू बी के लिए देखो, तो देखो टाउ डैश ओपन सेट कंटेनिंग एफ बी। एफ बी क्या है, आर, बी का इमेज क्या है, बी का इमेज आर है। तो देखो टाउ डैश में आर को कंटेन करने वाला कौन कौन सा सेट है, टाउ डैश में आर को कंटेन करने वाला वाई है एंड क्यू आर है ना। तो देखो टाउ डैश में वाई और क्यू आर ये दोनों एफ ऑफ बी को कंटेन किए हुए हैं। तो एफ ऑफ बी के लिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी, और बी इधर देखो, बी को कंटेन करने वाला ओपन सेट टाउ में कौन सा है, बी सी। तो हम सिर्फ ये देखेंगे, तो एफ ऑफ बी सी सबसेट हो गया वाई का और एफ ऑफ बी सी सबसेट हो गया क्यू आर का। तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बी भी कंटिन्यूअस हो गया। अगर सी के लिए देखोगे तो देखो एफ ऑफ बी सी सबसेट हो गया क्यू आर का। अब सी के लिए तुम देखोगे तो सेम, ये सी इसी एफ बी में कंटेंट है और इस क्यू आर और वाई में भी कंटेंट है। तो यहाँ से हम सिमिलरली बोल देंगे इफ एक्स इक्वल टू सी। तो सिमिलर जैसा इसके लिए हुआ वही काम सिर्फ सी के लिए भी होगा। तो एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स इक्वल टू सी। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, अगर हम लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई, ठीक है, और ए पी पे, बी आर पे और सी क्यू पे जा रहा है। हम सेम फंक्शन लिए, सेम इमेज लिए, और इस पे हम बस क्या किए, हम टोपोलॉजी डिफरेंट ले लेंगे कि टाउ एम टी बी ए सी। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया था, टाउ ए एंड बी सी लिया था, अभी हमने क्या लिया, बी एंड ए सी ले लिया। और टाउ डैश है वो हम लोग सेम ले लेंगे, एम टी वाई पी
एंड क्यू आर। तो देखो सेम फंक्शन के ऊपर अगर हम टोपोलॉजी चेंज कर दें तो क्या होता है, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा या नहीं रहेगा, अब हमें वो देखना है। अब लो x इक्वल टू ए, तो देखो ए को मतलब एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ ए पी है, एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए पी है। तो देखो पी को कंटेन करने वाला ओपन सेट कौन कौन सा है, पी है एंड वाई है। तो यहाँ से क्या आ गया, पी एंड वाई। लेकिन एफ ऑफ जी देखो कौन कौन सा है, ए को कंटेन करने वाला ए सी, ए एंड सी, और ई सी तो इस सिंगलटन पी का सबसेट नहीं है। सो ये जो ए सी मतलब कि एफ जी है, ये एफ जी जो कि ये क्या है, टाउ ओपन सेट, ये तो सबसेट नहीं है सिंगलटन पी का, है ना, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट है ए सी और एफ ऑफ, मतलब एफ ऑफ ए पी आ रहा है, लेकिन अगर हम एफ ऑफ पी निकालेंगे तो वो ए आना चाहिए अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ए सी आ रहा है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, इसका सबसेट नहीं है। तो यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे कि नॉट कंटिन्यूअस, एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तो देखो हमने सेम फंक्शन लिया था, बस उस पर क्या कर दी, टोपोलॉजी चेंज कर दी, तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहा। सो सेम फंक्शन कैन नॉट बी कंटिन्यूअस इफ वी आर डूइंग चेंज इन द टोपोलॉजी। अब देखो तो हमको क्या करना होता है किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए, द फंक्शन एफ एक्स टाउ से वाई टाउ डैश is continuous if it is continuous at each x belongs to x। तो हम कब कहते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, कि अगर ये x है ये y है, x में जितने भी पॉइंट हैं इन सब पर फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x, हर x के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस हो गया। द फंक्शन f of x tau to y of tau dash is continuous if and only if for each tau dash open set G, f inverse G is a tau open set। क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन f tau dash से y tau dash f, क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन एफ एक्स टाउ से वाई टाउ डैश पे डिफाइन है, और वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कब, जब एवरी टाउ डैश, मतलब टाउ डैश में जो भी ओपन सेट जी है उनका इनवर्स इमेज टाउ ओपन हो जाए, टाउ डैश में जो भी ओपन सेट जी है उनका इनवर्स इमेज टाउ ओपन हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, देखो ये x है, ये y है, और ये फंक्शन है, ठीक है, और ये z है, टाउ डैश ओपन सेट जी है ये। तो इस फंक्शन का क्या चाहिए, इनवर्स इमेज क्या हो जाए, टाउ ओपन हो जाए, इस फंक्शन का इनवर्स इमेज टाउ ओपन हो जाए, ये क्या है, f इनवर्स g। तो हर ओपन सेट g के लिए f इनवर्स g मिल जाएगा अगर, यानी कि टाउ ओपन हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, सो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू टाउ डैश दिस इम्प्लाई f इनवर्स g बिलोंग्स टू टाउ। तो देखो हम इसे प्रूव करते हैं, एज्यूम करते हैं, एज्यूम कि f इनवर्स g एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो टाउ में बिलोंग करेगा। अब f इनवर्स g अगर नॉन एम्प्टी है तो एक x बिलोंग करेगा f इनवर्स g से, ये है ना f इनवर्स g।
अगर ये एम्प्टी है तब तो टर्म बिलोंग करेगा, अगर नॉन एम्प्टी है तो एक एक्स बिलोंग कर रहा होगा एफ इनवर्स जी से, सच डेट एफ ऑफ एक्स बिलोंग कर रहा होगा जी से, ये एफ ऑफ एक्स है। तो देयर एग्जिस्ट अ टाउ ओपन सेट g dash containing x such that f of g dash is contained in z, contained in g. So g सबसेट हो जाएगा किसका, f इनवर्स f ऑफ g डैश का, और ये किस में कंटेंट हो जाएगा, f इनवर्स g में। f इनवर्स g क्या है, f इनवर्स g टाउ ओपन सेट है, कैसा है ये, टाउ ओपन सेट। तो देखो x बिलोंग कर जा रहा है g डैश से, और ये सबसेट है किसका, f इनवर्स g का। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि f इनवर्स जी टाउ, मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर टाउ डैश ओपन सेट है, ओपन सेट जी है, तो f इनवर्स जी क्या हो जाए, टाउ ओपन हो जाए। तो हमने क्या दिखाया कि f इनवर्स जी क्या हो गया, टाउ ओपन हो गया। तो यहाँ पे f इनवर्स जी क्या है, f इनवर्स जी इज अ नेबरहुड ऑफ x, साथ में ये भी कह सकते हैं कि इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ कंटिन्यूअस पॉइंट, कंटिन्यूअस पॉइंट, और साथ में ये ओपन भी है, ओपन प्लस नेबरहुड ऑफ ईच कंटिन्यूअस पॉइंट। सेकेंड कंडीशन क्या कह रही थी कि अगर अगर टाउ डैश ओपन सेट है जी का और एफ इनवर्स जी टाउ ओपन होता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, इसका कन्वर्स पार्ट तो यही हुआ ना। तो अभी हमने, अब हम क्या करेंगे, कन्वर्स देखते हैं इसका, कन्वर्स देखो, अगर हम x लिए, x से बिलोंग कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू x, और ये क्या है, ये है टाउ डैश ओपन सेट h। तो एफ एक्स बिलोंग कर रहा है h से, तो g क्या है, g है टाउ ओपन सेट, x बिलोंग कर रहा है g से, और f ऑफ g सबसेट है h का। एफ एक्स बिलोंग कर रहा है एच से, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, एक्स बिलोंग करेगा एफ इनवर्स एच से, और एच बिलोंग करेगा टाउ डैश से। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एफ इनवर्स एच बिलोंग करेगा टाउ से, है ना। तो जी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ इनवर्स एच के इक्वल हो जाएगा, और ये किससे बिलोंग कर रहा है, टाउ से बिलोंग कर रहा है। तो एफ ऑफ जी क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जी हो जाएगा एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एच, और ये सबसेट हो गया एच का, है ना। तो कन्वर्स पार्ट भी आपका प्रूफ हो गया। तो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। अब देखो नेक्स्ट कि लिंक्ड, तो हमने क्या प्रूफ किया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है अपने डोमेन के हर पॉइंट पे, है ना। ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है डोमेन के हर पॉइंट पे। अब देखो नेक्स्ट की क्या बोल रहा है, लेट एफ एक्स टाउ y tau dash be a constant function, then f is continuous। कि अगर f x टाउ से y टाउ डैश पर फंक्शन डिफाइन है तो वो फंक्शन, अगर वो फंक्शन कांस्टेंट है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। f ऑफ x क्या है, y डैश, मान लो कि इमेज जो है वो y डैश ही आ रही है, तो ये क्या हो जाए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, कि डोमेन से हम कोई भी पॉइंट लेंगे x, उसकी इमेज क्या आएगी, y नॉट आएगी। सो y नॉट बिलोंग्स टू y इज फिक्स्ड। अब हम कोई भी x लेंगे अगर कैपिटल x से, तो इसकी इमेज f ऑफ x क्या आने वाली है, y नॉट आने वाली है, उसी को तो हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। तो g बिलोंग कर रहा है टाउ डैश से, और y नॉट बिलोंग कर रहा है g से। अगर जी बिलोंग कर रहा है टाउ डैश से और वाई नॉट अगर जी से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि एफ इनवर्स जी इक्वल टू एक्स हो जाएगा। और अगर वाई नॉट बिलोंग नहीं कर रहा है जी से, तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स जी एम्प्टी हो जाएगा। तो एक्स भी एफ इनवर्स जी में बिलोंग कर रहा है और एम्प्टी भी एफ इनवर्स जी में बिलोंग कर रहा है।
तो दोनों ही केस में हम क्या बोलेंगे कि एफ इनवर्स ही टाउ डैश से बिलोंग कर रहा है। सो अगर फंक्शन कांस्टेंट होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो कि लेट एफ एक्स टाउ से एक्स टाउ पे, अभी तक डोमेन को डोमेन डिफरेंस हो सकता था, यहाँ पे क्या है, जो डोमेन है वही को डोमेन है, दोनों इक्वल है। तो एक्स टाउ से एक्स टाउ पर हम फंक्शन ले रहे हैं, बी द आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, देन एफ इज कंटिन्यूअस। कि अगर हम एक्स टाउ से एक्स टाउ पे आइडेंटिटी फंक्शन लेंगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। देखो आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका क्या मतलब हुआ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, कि जो भी हम एक्स लेंगे उसका इमेज वो एक्स ही आएगा। सो जी बिलोंग्स टू टाउ, तो एफ इनवर्स जी क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स जी फिर से जी मिल जाएगा जो कि टाउ में बिलोंग करेगा, है ना। तो ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कि अगर हम फंक्शन ले रहे हैं लेट एफ यूक्लिडियन टोपोलॉजी से लोअर लिमिट टोपोलॉजी पे हम कोई फंक्शन लिए, यूक्लिडियन टोपोलॉजी से लोअर लिमिट टोपोलॉजी पे हम क्या ले रहे हैं, फंक्शन ले रहे हैं, कैसा फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, देन एफ इज नॉट कंटिन्यूअस। कि यूक्लिडियन टोपोलॉजी से लोअर लिमिट टोपोलॉजी पे अगर हम आइडेंटिटी फंक्शन लेंगे तो एफ कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब देखो कैसे नहीं होगा, कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। तो जी बिलोंग कर रहा है लोअर लिमिट टोपोलॉजी से, और एफ इनवर्स ए की इमेज क्या आनी चाहिए, तो एफ इनवर्स इमेज बिलोंग नहीं करेगी लोअर लिमिट यूक्लिडियन टोपोलॉजी से। देखो कैसे, मान लो कि हम जी लेते हैं, जी हमने ले लिया लोअर लिमिट टोपोलॉजी से 0 1, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है लोअर लिमिट टोपोलॉजी से। अब तुम इसका इनवर्स इमेज निकालोगे, एफ इनवर्स क्लोज 0 ओपन 1, ये निकालोगे तो फंक्शन कैसा है, आइडेंटिटी फंक्शन, तो इसका इमेज क्या आएगा, वापस से आ जाएगा यही क्लोज 0 ओपन 1, है ना। बट ये तो मेरा मेंबर है ही नहीं यूक्लिडियन टोपोलॉजी का, है ना। तो एफ इनवर्स क्लोज 0 1 इज इक्वल टू क्लोज 0 1 आ गया, बट ये तो यूक्लिडियन टोपोलॉजी में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये क्या है, ए, इसको बोलो ए। तो एफ इनवर्स ए यूक्लिडियन टोपोलॉजी में बिलोंग नहीं किया, तो फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस तो नहीं आया। कि इनवर्स इमेज बिलोंग टाउ ओपन होनी चाहिए ना, तभी तो हम कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो इनवर्स इमेज टाउ ओपन नहीं हुई तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ। तो अभी तक हमने दो एग्जांपल देखा कि x अगर फंक्शन कांस्टेंट होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अगर सेम, अगर डोमेन को डोमेन सेम है तो आइडेंटिटी फंक्शन उस पर डिफाइन करेंगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर आइडेंटिटी फंक्शन हम डिफाइन कर दे किस पे, आइडेंटिटी फंक्शन हम डिफाइन कर दे अगर मेरा कोडोमेन कोर्सर हो और सॉरी कोडोमेन फाइनर हो और डोमेन कोर्सर हो, तो अगर हम आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन कर दे तो वो कंटिन्यूअस नहीं होता है ना। आर टाउ ई कंटेन्ड है आर टाउ एल में, सो यहाँ पर ये कंटिन्यूअस नहीं बना, आर टाउ ई कोर्सर था आर टाउ एल से। इस पर अगर हम आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन कर दें तो वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो कि लेट एफ एक्स टाउ से वाई टाउ डैश बी एन arbitrary function and the topology t is discrete, then f is continuous। कि अगर एफ एक्स टाउ से वाई टाउ डैश पे कोई भी फंक्शन हम डिफाइन कर दें और जो टोपोलॉजी है वो टोपोलॉजी अगर डिस्क्रीट है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर किसी आर्बिट्री फंक्शन पर हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन कर देंगे तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो जी बिलोंग कर रहा है टाउ डैश से, जी बिलोंग कर रहा है टाउ डैश से, तो एफ इनवर्स जी सबसेट हो जाएगा एक्स का। तो एफ इनवर्स जी सबसेट है अगर एक्स का, तो तो एफ इनवर्स जी बिलोंग कर जाएगा पी ऑफ एक्स से, क्योंकि ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है।
तो एफ इनवर्स जी किससे बिलोंग कर जाएगा, टाउ से। तो देखो इनवर्स इमेज कैसा हो गया, टाउ ओपन हो गया, तो फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो आर्बिट्री फंक्शन पर कोई आर्बिट्री फंक्शन ले और टोपोलॉजी डिस्क्रीट ले ले तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो एग्जांपल कि लेट एफ एक्स टाउ और वाई टाउ डैश बी एन arbitrary function and the topology tau dash is indiscrete। ठीक है, देखो यहाँ ऊपर हमने डिस्क्रीट क्या लिया था, हमने टाउ को डिस्क्रीट लिया था, यानी डोमेन में जो मेंबर है वो वाले सेट को हमने डिस्क्रीट लिया था। और यहाँ पर देखो टाउ डैश, इसको वाई टाउ डैश को हम क्या ले रहे हैं, इनडिस्क्रीट ले रहे हैं। कि अगर एफ एक्स टाउ से वाई टाउ डैश पर कोई आर्बिट्री फंक्शन डिफाइन करेंगे और हम वाई टाउ डैश के ऊपर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। देन एफ इज कंटिन्यूअस। सो देखो इसमें तो y और mt ये दो सेट ही हैं जो टाउ डैश से बिलोंग कर रहे हैं, टाउ ओपन सेट है, तो इनका इनवर्स लो, f इनवर्स y क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और f इनवर्स एम्प्टी लोगे तो वो क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। और चूंकि वो दोनों क्या है, टोपोलॉजी है, तो ये दोनों तो बिलोंग कर ही रहे होंगे, तो f इनवर्स g क्या हो गया, टाउ ओपन हो गया फॉर ऑल g बिलोंग्स टू टाउ डैश, तो f इज कंटिन्यूअस। क्लियर। नेक्स्ट देखो लेट x tau and y tau dash be two topological space, then f x tau say y tau dash is कंटिन्यूअस। एक्स टाउ एंड वाई टाउ डैश दो कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो एफ एक्स टाउ से वाई टाउ डैश को हम कंटिन्यूअस बोलेंगे कब, इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच टाउ डैश क्लोज्ड सबसेट एफ ऑफ वाई, एफ इनवर्स एफ इज अ टी टाउ क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स। कि हम कब कंटिन्यूअस बोलेंगे, जब एवरी टाउ डैश क्लोज सबसेट का इमेज इनवर्स इमेज कैसा मिल जाए, टाउ क्लोज मिले, यानी कि इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज ऐसा मिले तो हम कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो पहले ये एजम्पशन करके चलो कि टाउ डैश क्या है, टाउ डैश क्लोज सबसेट ऑफ एफ है, पहले हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम टाउ डैश क्लोज सबसेट एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो टाउ डैश क्या है, क्लोज सबसेट क्या है, एफ, वाई का क्लोज सबसेट क्या है, एफ, तो वाई माइनस एफ यानी कि एफ कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, टाउ ओपन, तो ये क्या हो जाएगा, टाउ डैश ओपन सेट। तो इसका हमको क्या निकालना है, इनवर्स इमेज, तो एफ इनवर्स वाई माइनस एफ ओपन सेट है अगर ये, और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये इसका इनवर्स इमेज क्या होगा, ओपन, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई माइनस एफ इज टाउ ओपन सेट। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस एफ इनवर्स एफ इज टाउ ओपन सेट। दिस इम्प्लाई एफ इनवर्स एफ, क्योंकि x माइनस एफ इनवर्स एफ ओपन सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि एफ इनवर्स एफ क्या हो जाएगा, इज टाउ क्लोज सेट। ठीक है, नाउ assume that G is subset of Y and G belongs to tau dash। ये क्या है, सबसेट ऑफ y और टाउ डैश से बिलोंग कर रहा है, तो f इनवर्स g वो टाउ से बिलोंग करेगा, ये हमको दिखाना है कि अगर g सबसेट ऑफ y है
तो एफ इनवर्स जी क्या होना चाहिए, टाउ से बिलोंग करना चाहिए, यही हमको शो करना है, तभी हम कंटिन्यूअस बता पाएंगे। तो एफ इनवर्स जी क्या है, y माइनस जी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टाउ डैश क्लोज्ड। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स y माइनस जी इज टाउ क्लोज्ड, है ना। तो यहाँ से हम इसे फिर से क्या लिख सकते हैं कि x माइनस एफ इनवर्स जी, जो ऊपर किया हमने अभी उसका रिवर्स कर रहे हैं, इज टाउ क्लोज। दिस इम्प्लाई एफ इनवर्स जी इज टाउ ओपन। तो यहाँ से क्या आ गया कि एफ एक्स टाउ से y टाउ डैश पर जो हमने फंक्शन लिया था वो कैसा था, इज कंटिन्यूअस। तो क्या मतलब हुआ कि अंडर अ कंटिन्यूअस मैप इनवर्स इमेज ऑफ अ क्लोज्ड मैप इज क्लोज्ड। अंडर अ कंटिन्यूअस मैप इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज्ड मैप इज क्लोज्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखो नेक्स्ट कि लेट एक्स टाउ एंड वाई टाउ डैश बी टू topological spaces, then f of x tau and y tau dash is continuous if and only if for each x belongs to x and each tau dash neighborhood n of fx there exists a tau neighborhood m of x such that f of m is subset of n। तो यहाँ पर देखो अभी जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा पहले कि इनवर्स इमेज क्लोज सेट का इनवर्स इमेज भी क्लोज्ड आएगा। अब यहाँ पर देखो सेम रिजल्ट है, क्या कह रहा है कि इफ एंड ओनली इफ for each x belongs to x and each tau dash neighborhood n, tau dash neighborhood n, neighborhood means open। अब मतलब क्या पूछा, वहां पर क्या था, टाउ डैश क्लोज सेट, अब बोल रहा है टाउ डैश नेबरहुड एन, यानी कि टाउ डैश ओपन सेट की बात कर रहा है वो, टाउ डैश ओपन सेट की बात कर रहा है ऑफ एफ एक्स देयर एग्जिस्ट अ टाउ नेबरहुड एम, यानी कि डोमेन में टाउ नेबरहुड एम, और फिर से ये क्या है, टाउ नेबरहुड एम, यानी कि ये ऐसी बात नहीं हो गई कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, है कि नहीं, क्योंकि ये क्या है, नेबरहुड ओपन होता है ना। तो चलो इसको अब प्रूफ करते हैं। एन इज टाउ डैश नेबरहुड ऑफ एफ एक्स देयर एग्जिस्ट अ टाउ ओपन सेट एच। एन क्या है, टाउ डैश नेबरहुड है एफ एक्स का, तो एक टाउ डैश ओपन सेट एच होगा सच दैट एफ एक्स बिलोंग करेगा एच से, डेट इज सबसेट ऑफ एन होगा। सो एक्स बिलोंग करेगा एफ इनवर्स एच, डेट इज सबसेट ऑफ एच, किसका सबसेट है, एन का सबसेट है, तो एफ इनवर्स एच किसका सबसेट हो जाएगा, एफ इनवर्स एन का सबसेट हो जाएगा, है ना। एफ इनवर्स एन क्या है, एफ इनवर्स एन क्या है, टाउ नेबरहुड ऑफ एक्स है, ठीक है। और एफ इनवर्स एच क्या है, टाउ ओपन सेट है। अब देखो एम, एम किसके इक्वल है, एफ इनवर्स एन के, और ये क्या है एम, टाउ नेबरहुड ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एम क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स एन, लिख सकते हैं ना, एफ एम क्या बोला हमने, एफ किसके इक्वल है, एफ इनवर्स एन के इक्वल है, तो एफ ऑफ एम किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स के, एन के, और एफ ऑफ एफ इनवर्स एन किस में कंटेंट हो जाएगा, एन में। सो नाउ assume for each x belongs to x and each tau dash neighborhood n of fx there exists a
tau neighborhood M of एफ एम डेट इज सबसेट ऑफ एन। चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब सेकेंड पार्ट हम एज्यूम कर रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट टाउ नेबरहुड एम ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एम एम इज सबसेट ऑफ एन। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि एफ इनवर्स जी इज नेबरहुड ऑफ एक्स। तो देखो, लेट जी बी टाउ डैश ओपन, तो एफ इनवर्स सी बिलोंग करेगा टाउ से। अब जैसे हमने पहले किया था कि या तो एफ इनवर्स जी एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी होगा, तो एफ इनवर्स जी इक्वल टू एम्प्टी और एफ इनवर्स सी इज नॉन एम्प्टी। सो अगर एफ इनवर्स जी एम्प्टी है तो टाउ ओपन है ही, पर अगर नॉन एम्प्टी है तो एक एक्स बिलोंग करेगा किससे, एफ इनवर्स जी से, सच डेट एफ एक्स बिलोंग कर जाएगा जी से, और जी होगा टाउ डैश ओपन सेट। और सेकेंडली हम क्या कह सकते हैं कि जी इज टाउ डैश नेबरहुड ऑफ एफ एक्स। तो देयर एग्जिस्ट अ टाउ नेबरहुड एम ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एम इज सबसेट ऑफ जी वेयर एम इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स जी। सो हम क्या कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट टाउ ओपन सेट जी डैश, यहाँ से कि such that x belongs to G dash that is subset of M. This imply x belongs to G dash that is subset of F inverse Z. This imply F inverse G is a tau neighborhood of X. So F inverse G is neighborhood of each of its point. This implies F inverse G is tau OP. So F from x tau to y tau dash, function from x tau to y tau dash is continuous. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।